चार पेन टेक कर रहे थे, क्वेश्चन फर्स्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है और उससे क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण की सहायता से लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक आयताकार खेत की लंबाई यदि x है और चौड़ाई y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो संबंध दे रखा है कि जो लंबाई है जो x है वो चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लंबाई की जगह 2y प्लस 1, यानी चौड़ाई y है तो लंबाई क्या है 2y प्लस 1 मीटर, क्या है मीटर में, ये भी क्या है मीटर में, ठीक है। अब आगे दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल जो है लंबाई इंटू चौड़ाई, खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 528 और लंबाई इसकी क्या है 2y प्लस 1 और चौड़ाई क्या है y, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y इंटू 1 यानी y 528। अब इसको एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 बराबर 0। तो देखिए y में एक द्विघात समीकरण है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका गुणनखंड विधि से यानी कि इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पर y है और ये माइनस 528 इंटू 2 यानी a इंटू सी करते हैं, ठीक है ना। से कोई द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो a इंटू सी से जो आता है वो उसको इसके यानी कि जो बीच में जो पद होता है इसके पदों के रूप में तोड़ते हैं, यानी जोड़ने घटाने से बी प्राप्त होना चाहिए, जो गुणांक है यहाँ पर बी एक्स जोड़ने घटाने से। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1056, ठीक है ना। अब चिन्ह को ध्यान रखना है, माइनस का यानी कि संख्या ऐसी लेनी है इनको जोड़ने घटाने से प्लस का y प्राप्त हो और गुणा करने से माइनस का 1056। तो इसको जब इसका क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे 1056 की। सबसे पहले 2 का दिया, 2 पंचू 10, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि का एक अंक कितना है 4, फिर 2 का देंगे 2 दिया 6, 2 दिया 6। तो देखिए यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, किसका देंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आ गया। अब देखिए इसको इस प्रकार से संख्या बनाएंगे कि इनको जोड़ने घटाने से क्या प्राप्त हो y। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर देखिए 11 दिया 33। तो देखिए यानी कि केवल एक चाहिए अपन को, यानी 33 में से 32 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1y और 33 इंटू 32 करेंगे तो क्या जाएगा 1056। तो इसको तो क्या ले लेंगे प्लस का, इसको माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 33y माइनस 32y माइनस 528 बराबर 0। अब इसको यहाँ पर क्या लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन आ रहा है 2y प्लस यहाँ पर क्या बचाएगा 33 और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे
देखिए 32 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 32 यहाँ पर क्या बचेगा, वाई 32 नहीं, यहाँ पर देखिए 16 ले लेते हैं, ठीक है ना। 16 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y माइनस बाहर है, यहाँ पर कितने भर जाएगा, 16 थी 48, 4 बच गए, 16 थी 48 इन माइनस का 33, और 2y प्लस 33 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, y माइनस 16। देखिए यहाँ पर y का मान, इसको क्या कर देंगे 0, तो 2y प्लस 33 बराबर 0 और y माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 33, यानी ये तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक उत्तर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर 16 मीटर। y क्या माना था यहाँ पर, चौड़ाई, यानी कि इसकी चौड़ाई तो क्या है 16 मीटर, चौड़ाई तो क्या होगी 16 मीटर, ठीक है ना। लंबाई क्या माना था, इसकी लंबाई क्या थी, चौड़ाई की 2y प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1 बराबर 32, सॉरी 33 मीटर। चौड़ाई तो 16 मीटर हो गई और लंबाई 33 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। तो देखिए दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक माना x है और अगला क्या है x प्लस 1, ठीक है ना। तो इसके गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है x इंटू एक्स प्लस 1 306। तो इसमें बताने की पूर्णांक कौन से हैं, कोई इनका क्या बन जाएगा यहाँ पर द्विघात समीकरण x में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। 306 का क्या करेंगे अपन गुणनखंड, तो 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कम 2 पंचू 10, 2 दिया 6। अब यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का, 3 पंचू 15, 3 एकम 3, 3 का 17, 17 1। देखिए 2 दिया 6, 6 दिए 18, यानी कि एक एक्स चाहिए यहाँ पर, ये माइनस का है तो 18 और 17 हो जाएगा इसके गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 18 और यहाँ पर क्या लेंगे 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस बराबर 0, x प्लस 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 17, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग 0 करेंगे तो माइनस का 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17। तो माइनस में यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे 17, x बराबर 17 लेंगे तो एक संख्या क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 18, जो क्रमागत पूर्णांक है 17 और 18। देखिए रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, ठीक है ना। अब इनमें आगे जो संबंध दे रखा है, इनमें दे रखा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, 3 वर्ष पश्चात यदि रोहन की आयु x प्लस 3, ठीक है ना, हो जाएगी तो इसकी भी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। अब क्या दे रखा है कि क्या हो जाएगी, उनका जो गुणनफल है क्या हो जाएगा 360 हो जाएगी।
360 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार ये x में द्विघात समीकरण बनेगी और इसको क्या करेंगे, अब 273 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो 3 से करेंगे तो 27, 13, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, 13 ते 39 माइनस 7, तो क्या जाएगा 32। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 200 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 39, यहाँ पर क्या लेंगे माइनस 7 कॉमन, एक्स 21 और 63 बराबर क्या है 0। एक्स प्लस 39 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 39 और एक्स बराबर 7, ये माइनस का है, तो एक्स क्या माना था यहाँ पर, रोहन की आयु। सात वर्ष। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 14,4.1 का, यहाँ पर रेलगाड़ी दे रखी है कि यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, और यदि इसकी चाल को क्या करते हैं 8 किलोमीटर कम, तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है अपन को, तो इसको वही करेंगे अपन x मानकर यहाँ पर, ठीक है ना। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी, x। देखिए इसको सोल्व करेंगे, वही रेलगाड़ी की चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, सूत्र जो होता है गणित में, दूरी बटा समय। चाल को अपन ने क्या माना है यहाँ पर x, दूरी को क्या मान लेते हैं d, और समय टाइम t। तो ये क्या हुआ है सूत्र यहाँ पर। अब इससे आगे क्या दे रखा है, देखिए इसको यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर जो यानी कि x किलोमीटर प्रति चाल से कितनी दूरी तय करती है जो रेलगाड़ी, 480 किलोमीटर। तो इसमें यहाँ पर लिख देंगे सूत्र में, यानी चाल बराबर क्या होगा, दूरी कितनी 480 बटा टाइम कितना है t, इसकी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी दे रखी है। इसको यहाँ पर क्या दे देते हैं एक समीकरण। अब दूसरी जो कंडीशन दे रखी है, यदि चाल को यानी जो x है इसको क्या करते हैं 8 किलोमीटर कम, यानी इसमें से क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 8। तो क्या समय बढ़ जाता है, यानी जब चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा, यानी यहाँ पर t है तो t में और समय बढ़ेगा, तो समय कितना बढ़ता है यहाँ पर 3 घंटे अधिक बढ़ता है, t प्लस 3 480 ये समय हो गया। यानी चाल यदि कम होगी तो समय अधिक लगेगा, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो ये समीकरण क्या होगा यहाँ पर 2। देखिए समीकरण अपन को क्या ज्ञात करनी है, चाल, तो क्या करेंगे इससे समीकरण इससे एक से क्या करेंगे t का मान इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे 480 बटा ये क्या हो जाएगा 480 प्लस 3x, x के ले लेंगे एलसीएम, इस प्रकार से हो जाएगा। x यहाँ से नीचे तो यहाँ गुणा में चल जाएगा, यानी 480x बटा 480 प्लस 3x, 480 प्लस 3x यानी बटा में तो इससे वजन गुणा कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 माइनस प्लस 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 480x
इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, गुणा और सोल्व करेंगे। इनको गुणा करने पर तो देखिए, इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल। अब क्या बचेगा, ये समीकरण बचेगा एक्स में द्विघात समीकरण। इसमें से क्या ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 समीकरण बचेगा, उसको 0 के बराबर करेंगे और एक्स में यानी गुणनखंड की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए एक्स में द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसको वही इसके 1280 की क्या करेंगे, अपन गुणनखंड करेंगे, यानी कि ऐसी संख्या यहाँ पर बनेंगे जिनको 2 गुणा या घटाने से तो 8x प्राप्त हो और गुणा करें तो माइनस के 1280। इसको अपन करेंगे तो इसके देखिए गुणनखंड यहाँ पर बन जाएंगे, 2 से इस प्रकार फैक्टर करेंगे तो 40 39, देखिए यहाँ पर गुणनखंड आ जाएंगे 40 इंटू 32, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 टू 0। एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 32 यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, 32, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 128 और 0 0, x माइनस 40 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 लेंगे, x प्लस 32 बराबर 0, तो x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर 0। इस प्रकार इसको, तो यहाँ पर देखिए जो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, x माना था चाल को। तो देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4.1। अब इसके बाद हम 4.2 करेंगे, तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।